हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। लिमिट एन का मान अनंत की ओर अग्रसर है, 1 की घात 3, 2 की घात 3 और ये सभी प्लस में है, और प्लस n की घात 3 और उसके बटे में है n का वर्ग प्लस 1 और पूरे की घातांक 2 का मान है। और हमें इसके मान के लिए विकल्प दिए हैं, विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी, और हमें इनमें से सही विकल्प का चुनाव करके बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र लिखने वाले हैं। तो प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल अर्थात 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन और प्लस n का घन। तो प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल होता है n प्लस 1 बटे में आएगा 2 और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी 2। तो यह सूत्र आपको याद रखना है, इसी की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। आइए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें जो मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है? लिमिट n का मान अनंत की ओर अग्रसर है। देखिए n का मान अनंत की ओर अग्रसर है, यहाँ से लिख लेते हैं n का मान अनंत की ओर अग्रसर। उसके बाद है 1 की घातांक 3, 2 की घातांक भी है 3 और प्लस इसी प्रकार प्राकृत संख्याएं हैं और n की घातांक है 3। और पूरे के बटे में जो लिखा हुआ है वो भी लिख लेते हैं। पूरे के बटे में है n का वर्ग प्लस 1 और पूरे का भी कितना हो जाएगा? वर्ग। तो फिर से हम इसको लिख लेते हैं। तो फिर से होगा ये लिमिट n का मान अनंत की ओर अग्रसर है। सूत्र की सहायता से इसे हम लिख सकते हैं n कोष्टक n प्लस 1 बटे में होगा 2 और पूरे की घातांक कितनी है? पूरे की घातांक है 2। ठीक है, और बटे में लिखने की जगह नहीं है बच्चों, तो मैं भाग चिन्ह लगा के यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है हमारे पास? n का वर्ग प्लस 1 और पूरे की घातांक कितनी है? 2 है। ठीक है, आगे लिखते हैं इसको। देखो यहाँ से लिख लेते हैं। तो यहाँ से फिर से लिखूंगा मैं लिमिट n का मान अनंत की ओर अग्रसर है। हम इसे लिख सकते हैं n का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा n प्लस 1 का वर्ग बटे में 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 लिख लेता हूँ। और उसके बाद है n का वर्ग प्लस 1 और पूरे की घात यहाँ पर कितनी है? 2 है। अब यहाँ पर जो सीमा दी गई है वो अनंत की ओर अग्रसर है, अर्थात जो n वाले पद हैं उनको हम बटे में या हर में लाने का प्रयास करेंगे। यही तरीका होता है इसको हल करने का। तो हम क्या करेंगे? अब देखिए फिर से लिखता हूँ मैं लिमिट n का मान अनंत की ओर अग्रसर है। यहाँ से मैं n को कॉमन ले लूंगा बच्चों, तो n का वर्ग कॉमन आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा n की घात 4। और अब कोष्टक में क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 बटा n और पूरे का वर्ग बन जाएगा। बटे में देखें तो बटे में 4 तो वैसे ही लिखूंगा मैं। यहाँ से मैं n का वर्ग अगर कॉमन लेता हूँ तो n की घात 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा n की घात 4 और यहाँ कोष्टक में बचेगा 1 प्लस 1 बटा n का वर्ग और पूरे की घातांक कितनी होगी? 2। अब यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि n की घात 4 से n की घात 4 तो कट जाएगा। अब आप n का मान अनंत यहाँ पर रख सकते हैं। तो जैसे आप n का मान अनंत रखेंगे, देखिए क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा, इसको यहाँ से यहाँ की बजाय बच्चों यहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ से हटा देते हैं इसको और हम इसको लिख लेते हैं यहाँ से बराबर। अब समझिएगा, अगर हमने अनंत रखा तो क्या बनेगा? ये 1 प्लस 1 बटा अनंत अर्थात 1 प्लस 0 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 और इसका क्या हो जाएगा? वर्ग। बटे में देखेगा, बटे में 4 तो हमारे पास ही है, फिर लिखेंगे तो ये फिर से वही बन जाएगा 1 प्लस 0 और इसका भी क्या हो जाएगा? वर्ग। तो कुल मिला के हमारा उत्तर कितना आ गया? 1/4 आ गया, क्योंकि 1/1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब विकल्प देखते हैं कहाँ पर है 1/4। तो विकल्प ए गलत है, विकल्प बी गलत है, विकल्प सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।